दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे बायोलॉजी के टॉप 45 क्वेश्चन आंसर्स। आप लोगों को ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए न रखने वाला जीव कौन सा है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा विषाणु, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरी। दूसरा क्वेश्चन है, पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? दोस्तों पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? तो राइट आंसर रहेगा 2, यानी कि ए इज द राइट आंसर। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। सही आंसर रहेगा शुक्रवाहिका, यानी कि सी इज द राइट आंसर। डार्विन का विकासवाद सिद्धांत किस पर आधारित है? डार्विन का विकासवाद सिद्धांत किस पर आधारित है? तो राइट आंसर रहेगा प्राकृतिक चयन पर, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। एचआईवी मुख्यतः किस कोशिका को प्रभावित करता है? सही आंसर रहेगा टी लिम्फोसाइट, यानी कि पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोगों ने अभी तक मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो ले लीजिए, क्योंकि मात्र 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट आपको मिलेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना। मैसेज में मास्टर पीडीएफ लिखना, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर हर एक स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन कौन सा है? रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजेन, यानी कि राइट आंसर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? सही आंसर रहेगा मैग्नीशियम, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिका दोस्तों न्यूट्रोफिल है, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई क्या है? एल्वियोलाई, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है, ए राइट आंसर रहेगा। मनुष्य में कितने ऑटोसोम होते हैं? सही आंसर रहेगा 44, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस गुणसूत्र द्वारा होता है? मनुष्य में लिंग निर्धारण दोस्तों किस गुणसूत्र द्वारा होता है? तो राइट आंसर रहेगा वाई, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। हरित लवक में कौन सा वर्णक पाया जाता है? सही आंसर रहेगा क्लोरोफिल, यानी कि बी इज द राइट आंसर। कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम, यानी कि दोस्तों राइट आंसर आपका रहेगा ए। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ दोस्तों दांत का एनिमल है, सी राइट आंसर रहेगा।
मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? सही आंसर रहेगा 4, यानी कि सी इज द राइट आंसर। लाइसोसोम में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? पाचक एंजाइम, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग 90% होता है दोस्तों, ए राइट आंसर रहेगा। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? ऑक्सीजन, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? H2O, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। सार्वभौमिक रक्तग्रही कौन है? तो देखिए, जो किसी से भी रक्त ले सकता है वो है जिसका रक्त होगा ए बी पॉजिटिव, बी राइट आंसर रहेगा। और सार्वभौमिक रक्तदाता कौन है जो किसी को भी रक्त दे सकता है? ये हो जाएगा ओ नेगेटिव, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। मानव शरीर में रक्त समूह की संख्या कितनी होती है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा 4, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। RH फैक्टर की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर एवं वीनर ने, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग दोस्तों कहलाता है प्लाज्मा, बी राइट आंसर रहेगा। मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी पसलियां होती है? कुल कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? तो राइट आंसर रहेगा 12, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ATP का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइट आंसर रहेगा। DNA का मुख्य कार्य क्या है? आनुवांशिक सूचना का संग्रहण, बी राइट आंसर हो जाएगा। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B3 की कमी से, सी राइट आंसर रहेगा। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन C की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है, ए राइट आंसर रहेगा। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण दोस्तों यकृत में होता है, सी राइट आंसर रहेगा। प्रोटीन का पाचन मुख्यतः किस एंजाइम द्वारा होता है? पेप्सिन एंजाइम द्वारा, सी राइट आंसर रहेगा। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, बी इज द राइट आंसर। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये भी तंत्रिका कोशिका ही रहेगा। सबसे लंबी या सबसे बड़ी कैसे भी पूछ सकते हैं। मानव शरीर में WBC का मुख्य कार्य क्या है?
रोगों से रक्षा करना, बी राइट आंसर रहेगा। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि है दोस्तों पिट्यूटरी, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। पौधों में जल का परिवहन किस उत्तक द्वारा होता है? जाइलम द्वारा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है? यूरेसिल, ए राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, ए इज द राइट आंसर। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? सही आंसर रहेगा 46, बी इज द राइट आंसर। आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 46 में से आप लोगों ने कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, ये एक टेस्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया तो इसको डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी बहुत ही कम प्राइस में। एक बार विजिट कर लेना ऐप को। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 199 रुपये में मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें 10 ई बुक का सेट मिलेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किया गया होगा। पूरी लाइफ टाइम के लिए मास्टर पीडीएफ आपको मिलेगी। ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना, मैसेज में मास्टर पीडीएफ लिखना, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।